बहुत समय पहले की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहां तमाम तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में हरियाली से लदी पहाड़ियां, विशाल पेड़ और कल कल करती नदियां थीं। जंगल का राजा था एक ताकतवर शेर जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार जानवर था। उसके डर से सभी जानवर उसकी बात मानते थे और जंगल में शांति बनी रहती थी। सिंहराज का शरीर बहुत ही मजबूत और बड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि जब वह घने जंगल में चलता तो हर जानवर उसकी मौजूदगी को महसूस करता। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और शेर की दहाड़ के डर से सभी जानवर खामोश हो जाते थे। एक दिन जंगल में एक समस्या उत्पन्न हो गई। जंगल के अन्य जानवरों में एक नया जानवर आकर बस गया था। ये जानवर था एक बाघ जिसका नाम कालेग था। कालेग ने जंगल में आते ही हर किसी को चुनौती दी थी। वह जंगल के दूसरे जानवरों को डराता और उनकी जानमाल को नुकसान पहुंचाता था। कालेग की यह हरकत जंगल में भय का कारण बन चुकी थी। सभी जानवर डर से कांपते रहते थे। जंगल के सभी जानवरों ने इस बारे में सिंहराज से मदद की गुहार लगाई। सिंहराज ने एक दिन कालेग से मिलने का निश्चय किया। वह अपनी ताकत और चतुराई के साथ कालेग से निपटने का मन बना चुका था। जब सिंहराज कालेग से मिलने पहुंचा तो कालेग ने उसका मजाक उड़ाया। कालेग ने कहा, क्या तुम मुझे डराने आ रहे हो सिंहराज? मुझे कोई नहीं डरा सकता। तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। सिंहराज ने शांति से जवाब दिया, कालेग, ये जंगल शांति से रहने के लिए है, न कि बुराई फैलाने के लिए। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। कालेग हंसा और कहा, तुम जैसी कमजोर शेर के मुंह से ये सब सुनने का कोई मतलब नहीं। सिंहराज ने कालेग के ललकार को नजरअंदाज किया और कहा, तुम मेरी ताकत को तब जानोगे जब समय आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में शांति बनाए रखो। कालेग ने सिंहराज की चेतावनी को नजरअंदाज किया और वह जंगल में और भी हिंसक हो गया। उसने न केवल छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया, बल्कि जंगल के पेड़ों और नदियों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। सिंहराज को यह देखकर गहरा दुख हुआ और उसने सोचा कि अब कालेग को सबक सिखाना होगा। वह अकेले ही कालेग के पास गया। कालेग फिर से उसे चुनौती देने के लिए तैयार था। इस बार सिंहराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कालेग से मुकाबला करने का निर्णय लिया। मुकाबला शुरू हुआ। कालेग और सिंहराज की लड़ाई जंगल में गूंज उठी। कालेग ने अपनी तेज पंजों से सिंहराज पर हमला किया, लेकिन सिंहराज ने अपनी चतुराई और ताकत से उसे बचा लिया। वह कालेग से कह रहा था, कालेग, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। ये जंगल केवल शेरों के लिए नहीं बल्कि सभी जानवरों के लिए है। लड़ाई कुछ समय तक चली, लेकिन अंततः सिंहराज ने कालेग को हराकर उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाया। कालेग हार मानकर सिंहराज के सामने गिर पड़ा। उसने शेर से कहा, मुझे माफ कर दो सिंहराज, मैंने जो किया वह गलत था। सिंहराज ने कालेग को माफ किया और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं कालेग। अगर तुम अब से शांति बनाए रखोगे और जंगल में बुराई नहीं फैलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालेग ने अपनी गलती मान ली और उसने वादा किया कि वह अब से शांति से रहेगा। सिंहराज ने उसे आशीर्वाद दिया और दोनों जंगल के बीचों बीच खड़े हुए। सिंहराज की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर बाहर आए। उन्होंने देखा कि कालेग अब शांत हो चुका था और सिंहराज ने उसे माफ कर दिया था। कालेग ने जंगल में रहने के बाद एक नया जीवन शुरू किया। अब वह शांति से रहने लगा था और कभी भी किसी को डराने की कोशिश नहीं की। जंगल में फिर से शांति लौट आए और सभी जानवर खुशी से रहने लगे। सिंहराज ने यह सिद्ध कर दिया कि शेर की ताकत सिर्फ लड़ाई में नहीं होती, बल्कि उसमें धैर्य, समझदारी और शांति बनाए रखने की शक्ति भी होती है। उसकी महानता ये थी कि उसने कभी भी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरे जानवरों को समझाने की कोशिश की। यही कारण था कि सिंहराज को जंगल का राजा माना जाता था और उसकी शेरनी भी उसकी समझदारी और ताकत की तारीफ करती थी। जंगल में फिर से शांति बनी रही और सभी जानवर एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।